बहुत लंबे समय से जो मांग थी ईडब्ल्यूएस सवर्ण व्यक्तियों के लिए, तो यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। आज ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति ने यहाँ पर प्रेस वार्ता करी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो मांग थी ईडब्ल्यूएस सवर्ण व्यक्तियों के लिए, तो यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो उसमें सरलीकरण करके जो भी एक जटिलताएं थी भूमि को लेकर के, भवन को लेकर के, उन सब को हटा करके एक आसान जो है प्रक्रिया कर दी है, जिससे कि सवर्ण जी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह राजस्थान में सरलीकरण करके आसानी की है, उसी तरह केंद्र सरकार भी उसको सरलीकरण करे, ताकि सही लाभ जो है हमारे समाज के बंधुओं को मिल सके। आज जो ईडब्ल्यूएस के मामले में लेके हम जो स्वर्ण कास्ट जितने समाज हैं वो इसलिए कटे हुए हैं कि स्वर्ण कास्ट में जितने भी समाज हैं उनमें भी कुछ कमज़ोर वर्ग होता है, उसको यदि आरक्षण मिलता है और वो आरक्षण जैसे केंद्र सरकार ने दिया था, उसमें जितने भी बाधाएं थी उन बाधाओं को हमारी राजस्थान सरकार ने सरलीकरण करके उसमें सारी बाधाएं हटाकर उसमें एक ही चीज़ रखी है, आर्थिक 8 लाख का आर्थिक यदि उससे कम है तो उसको पिछड़ा वर्ग में आर्थिक स्वर्ण कास्ट में माना जाएगा। तो उन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में जो राजस्थान सरकार में हमारे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। और इन्होंने इसलिए काम किया कि एक राजपूत समाज में एक संघ परिवार होता है, उन्होंने हर गांव में हर जगह जाके ये मालूम किया कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती थी पढ़ना, एक दूसरी चीज़ है कि हम रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, परंतु वहाँ आप एसडीएम से जाके यदि बनाते हैं तो 10 चीज़ों को पार करते करते वो बच्चा थक जाता था। तो उन चीज़ों का जब सरलीकरण हुआ तो इनको ये हुआ कि हर साल आपको इकोनॉमिक सेक्शन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फिर हमने ये बात धर्मेंद्र सिंह जी को बताई कि भाई इनको बच्चों को हर साल जाना पड़ता है, यदि वो बच्चा अंडरटेकिंग देता है तो क्यों नहीं उसका हर साल को 3 साल तक बढ़ा दिया जाता है। तो ये बात विदिन 2 मंथ्स ये धर्मेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाके इसको सरलीकरण कराया। हमारा उद्देश्य यही है आज के मीटिंग का कि प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान में पधारे हुए हैं और आप एक मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आपका धन्यवाद भी देंगे इन एडवांस, क्योंकि आप हमारे राजस्थान के बच्चों का जिस तरह से राजस्थान में सरलीकरण होकर नौकरी के लिए सुविधा मिली है, जो 8 लाख के उसके कोड बार बना रखा है, इसी तरह से यदि सेंटर बनाती है तो हमारे बच्चों को आईएएस या सेंट्रल की जितनी भी सर्विसेज हैं उन पर ये सुविधा मिलेगी, वो बहुत एक आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों का ये जो सरलीकरण होने से लोगों के इधर उधर चक्कर काटने के बजाय वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा। इसलिए एक जजम पे हाँ 8 लाख का जिस तरह से ओबीसी इसमें बैकवर्ड क्लासेज में 8 लाख का सरलीकरण है, उसमें कोई बाकी बाधाएं नहीं है। वहाँ आप दूसरे अपने वाले समाज में ईडब्ल्यूएस वालों में ये बाधाएं हैं, तो इसमें उम्र का ये सब चीज़ें सरलीकरण के एक ही चीज़ रखो कि 8 लाख का यदि उसकी इकोनॉमी कम है तो इनकम टैक्स का रिटर्न देख लो और उसी हिसाब से उसको दे दिया जाए। तो वो किसी को न तो एसडीएम को सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी, न तहसीलदार को सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी और बहुत सरल हो जाएगा, अपने आप में एक अच्छा होगा। एक ही जजम पर है किसका? सारा समाज एक जजम पे आज। बिल्कुल सारा समाज एक जजम पे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि व्यापारी वर्ग में क्या किसी को कमज़ोर वर्ग नहीं होगा, सिंधी समाज में भी ठेले चलाते हैं और चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो क्या कमज़ोर नहीं है? कमज़ोर हैं। उन चीज़ों के लिए सरलीकरण करने के से सबसे बड़ा आसान ये होगा कि बच्चे को सर्टिफिकेट लाने में बहुत सुविधा रहेगी, विदिन नो टाइम उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो बच्चा आगे बढ़ेगा। और मेरा नाम सुमेर सिंह शेखावत, राजपूत समाज से हूँ। वैसे आप लोगों का भाई हूँ और आप लोग की हमारी बात ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघर्ष समिति की आज जो जीत हुई है उसके उपलक्ष्य में यहाँ हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे आरटीडीसी चेयरमैन
जो कि हमारे समाज का बहुत ध्यान रखते हैं। श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ का हमारे यहाँ धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ में हमारी ये मांग है कि जो राजस्थान सरकार ने EWS में जो कठिनाइयाँ हुई थी उसके सरलीकरण करा, ये हम केंद्र से भी मांग करते हैं कि जो EWS तो आपने लागू कर दिया, ये वो लागू करना नहीं के बराबर था, क्योंकि 3 साल से उसमें कोई भी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। उसके अंदर आपने जो कंडीशन लगाई ज़मीनों की, 5 एकड़ ज़मीन की, 100 गज ज़मीन की, इसके अलावा अन्य जो कंडीशन लगाई वो इतनी कठिन थी, उसकी कोई सर्टिफाइड नहीं कर पाया। राजस्थान गवर्नमेंट ने ध्यान देकर उसका सरलीकरण करा, उसको धन्यवाद देने के लिए। और हमारी ये जो केंद्र से भी मांग है कि जो सरलीकरण की प्रक्रिया राजस्थान सरकार ने अपनाई वो केंद्र भी उसको अपनावे, और जो हमारी डिमांड है उस डिमांड से ज़मीन की जो शर्त डाली है उसको वहाँ से हटावे, और 5 साल और 10 साल जो हमारी उम्र बढ़ाई है नौकरी करने की, आवेदन करने की, उसको केंद्र भी लागू करो। ये मांग हमने आज यहाँ करी है और सभी को राजस्थान सरकार को धन्यवाद अर्पित करा। मैं अशोक पंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन।